थैंक यू सो मच ये वीडियो सीरीज देखने के लिए, इस चैनल पे आने के लिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ये सीरीज हाउ टू बिकम रिच एंड वेल्दी देख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी हमें बताइए ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। वैसे आपका ऑलरेडी ढेर सारा प्यार हम सबको मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर, मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक बिजनेस कोच हूं, और आज आप लोगों के लिए लाया हूं एक बहुत ही खास वीडियो। दोस्तों, थोड़े दिन पहले मैं बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था। एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी इनसाइड बिल्स ब्रेन, ये बिल गेट्स के ऊपर है। एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी जो है जॉब्स, स्टीव जॉब्स के ऊपर। एक मैंने देखी ट्रंप द अमेरिकन ड्रीम। एक मैंने देखी द फाउंडर जो कि रे क्रॉक के ऊपर है, मैकडोनल्ड के फाउंडर के ऊपर। ये चारों डॉक्यूमेंट्रीज अगर आपको भी समय मिल जाए तो जरूर देख लीजिएगा, नेटफ्लिक्स के ऊपर है। इन डॉक्यूमेंट्रीज से मैंने 7 लेसन सीखे जो कि इन चारों बिलियनर्स ने फॉलो किए हैं अपनी लाइफ में। पहला लेसन, फर्स्ट अर्न देन स्पेंड। दोस्तों, ये सारे के सारे बिलियनर्स वो लोग हैं जिन्होंने कि पहले अर्न किया फिर स्पेंड किया, पहले अर्न किया फिर स्पेंड किया, जैसे पैसा आया वैसे वैसे स्पेंड किया, पहले बिजनेस में इन्वेस्ट किया फिर स्पेंडिंग किया। एक मिडिल क्लास फैमिली या एक छोटा बिजनेसमैन क्या करता है कि जितना अर्न करता है उससे ज्यादा स्पेंड करता है, जितना अर्न करता है उससे ज्यादा स्पेंड करता है। इन सारे बिलियनर्स ने कहा पहले अर्न करो फिर स्पेंड करो, एंड अगर स्पेंड भी पहले करना पड़ जाए तो खुद का पैसा स्पेंड मत करो। इन लोगों ने हमेशा पब्लिक के पैसे के ऊपर बिजनेस बनाए, इन्होंने गवर्नमेंट के पैसों पे बिजनेस बनाए। जैसे कि मैं देख रहा था डोनाल्ड ट्रंप का ये मूवी, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन गवर्नमेंट को 40 साल का टैक्स रिबेट मांगा जब उसने अपना पहला प्रोजेक्ट किया। ऑलराइट, 40 साल का टैक्स रिबेट, इट वाज अ ह्यूज। इससे पहले किसी भी बड़े बिजनेसमैन ने इतना बड़ा मांगा नहीं। या तो दूसरों के पैसे पे बिजनेस बिल्ड करें या पहले अर्न करें फिर ही स्पेंड करें। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा दोस्तों, इन सभी लोगों ने एक फ्रेमवर्क को अप्लाई किया, वो है थिंक, ड्रीम, बिलीव एंड डेयर। इनमें से सभी आदमियों ने पहले बड़ा सोचना शुरू किया, उसके बारे में सपना देखना शुरू किया। पहले बड़ा सोचा, और बड़ा सोच सपना नहीं होता। बड़ी सोच को जब बार बार देखने लगते हो, आप बार बार उसके बारे में यकीन करने लगते हो तो वो ड्रीम बन जाता है। और उसके बाद इन लोगों ने हर वो चीज की जिससे कि इन्होंने अपने आप को एहसास दिलाया, यस आई कैन डू इट। उन्होंने विश्वास किया कि मैं ही कर सकता हूं, और उसके बाद उसके लिए जो भी करना पड़ा, जो भी दांव पे लगाना पड़ा, वो उन्होंने दांव पे लगा दिया। सो थिंक, ड्रीम, बिलीव एंड डेयर। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इन चारों बिलियनर्स से मैंने सीखी और आपको भी बताना चाह रहा हूं। थिंक, ड्रीम, बिलीव एंड डेयर। अगला है दोस्तों, बी गुड विद कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन मतलब बिजनेस ऐसे ही नहीं होता। बिजनेस में कैलकुलेशन लगती है, कितना पैसा जा रहा है, कितना आने वाला है, किस जगह पे रिस्क लेने से कितना पोटेंशियल है, और अगर लॉस हुआ तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। रिवर्स कैलकुलेशन कि मुझे यहां तक जाना है, उसके लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा, कितना लोग चाहिए होंगे, कितनी रातें लगेगी, कितना समय लगेगा, ये सारी रिवर्स कैलकुलेशन। ये कहते हैं बिल गेट्स तो 7 दिन के लिए अपने आप को कमरे में बंद कर देता था, हर 3 महीने में एक बार, और पेपर भरता रहता था, बहुत सारी चीजें पढ़ता था, कैलकुलेट करता रहता था, देखता था नई रिसर्च क्या है, और उसके साथ साथ वो आगे करता रहता था। दोस्तों, समझिए, कैलकुलेशंस में अगर आप अच्छे नहीं हैं तो आप बिजनेस में अच्छे नहीं होंगे। कैलकुलेशन यानी नंबर्स, पैसों का नंबर, फाइनेंस का नंबर, मार्केटिंग का नंबर, सेल्स का नंबर, कस्टमर सर्विस, कस्टमर एक्विजिशन, ये सारे नंबर्स हैं। कैलकुलेशन आपको करना सीखना पड़ेगा। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप लाख रुपए भी कमाते हैं तो भी आप कैलकुलेशन कीजिए, बजट बनाइए, उस बजट के हिसाब से आप स्पेंडिंग्स कीजिए। अगर आपने ये किया तो बिलियनर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अगर क्लियर है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे डालिए दैट यस आई विल डू इट। ओके, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आइए चलते हैं अगले मंत्रा पे। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। दोस्तों, इन सभी लोगों में ये चीज़ें कॉमन हैं कि ये सब पढ़ते थे, ये सब रिसर्च करते थे, ये सब बड़ा सोचते थे, ये सब अपने आप को अपडेट रखते थे, इन सब के पास कोच था, इन सब ने अपने आप को अपडेट रखने के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों की मदद ली। इन सब ने, आप फाउंडर मूवी देखिए, फाउंडर मूवी में रे क्रॉक ने एक कंसल्टेंट की मदद ली। उस कंसल्टेंट ने उसे जब आइडिया दिया कि रे क्रॉक, तुझे ये मैकडोनल्ड ब्रदर्स दबा रहे हैं, तू क्यों ना इनके चंगुल से बचे। तो रे क्रॉक ने कहा कैसे? उसने कहा तू इनके वाले बिजनेस को सेकेंडरी कर, रियल एस्टेट के बिजनेस को फर्स्ट कर, खुद का रियल एस्टेट खरीद, उसको रिन्यू करवा और उसको लीज पे दे, ताकि इन दोनों का तेरे पे पावर खत्म हो जाए। एंड धीरे 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 रे क्रॉक ने वो किया और मैकडोनल्ड ब्रदर्स की मोनोपोली खत्म हुई, और बाद में उसने मैकडोनल्ड्स को खरीद लिया। दोस्तों, एक्सटर्नल हेल्प ये लोग लेते हैं, ये हमेशा सीखते रहते हैं, बिकॉज ये जानते हैं सीखना बंद तो जीतना बंद। लर्न देन ओनली यू विल अर्न। ओके, अगली चीज दोस्तों,
इन सभी लोगों ने एक बहुत ही बड़ी लर्निंग पे फोकस किया, वो था रन लेस एंड अर्न मोर। एक ऑर्डिनरी इंसान कहता है मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, ये बिजनेस कर दूं, ये बिजनेस कर दूं, 24 घंटे अपने आप को बिजी कर दूं। अरे भाई तू नहीं कर पाएगा 24 घंटे काम, यू विल बर्न आउट। इन लोगों ने कहा रन लेस, कैसे कम भागा जाए और ज्यादा पैसा कमाया जाए। कम भागना है, ज्यादा पैसा कमाना है, कम भागना है, ज्यादा पैसा कमाना है, यानी कि एक जगह बैठना है, ज्यादा सोचना है और ज्यादा सोचते सोचते ज्यादा पैसा कमाना है। दोस्तों रन लेस एंड अर्न मोर बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। एंड इसके अलावा इन लोगों ने एक और चीज जो दुनिया को बताई है वो है अपने माइंड को प्रोग्राम करें ताकि आपका माइंड बैठे बैठे पैसा अट्रैक्ट करने के लिए तैयार हो जाए। इन लोगों ने अपने माइंड को प्रोग्राम करना शुरू किया। ये सभी लोग मेडिटेशन करते हैं, ये सभी लोग बड़ा सोचते हैं, ये सभी लोग मेंटल रिहर्सल करते हैं, ये सभी लोग स्पिरिचुअल टीचर्स वगैरह के पास जाते हैं, ये सभी लोग अपने माइंड को एक्सपैंड करने के लिए सब कुछ करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, अपने सपनों की पिक्चर्स अपने आंखों के सामने हमेशा लगा के रखते हैं। वो ही बोलते हैं जो इनको चाहिए, वो बिल्कुल नहीं बोलते जो बिल्कुल नहीं चाहिए। जब डोनाल्ड ट्रंप, आज बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद लोगों ने उनके बारे में कहना शुरू किया स्टूपिड है, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि यार वो बिलियनर कैसे बना। तो बिलियनर बनने के लिए मैंने जब उनकी मूवी देखी तो उसमें एक चीज़ उन्होंने क्लियर कही कि मुझे जो चाहिए मैं वही बोलता हूँ। पूरा एक समय आया जब उनके ऊपर बहुत सारा लोन हो गया और सभी लोग कहने लगे डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू गेट डाउन, और उस समय जितने भी मीडिया हाउसेज ने उनके इंटरव्यू लिए उन्होंने कहा नो वी आर इन गुड शेप एंड वी आर गोइंग टू ग्रो वेरी फास्ट, वी विल कम आउट ऑफ दिस। मतलब वो ही बोलते हैं जो उनको बोलना है। वो पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए वो जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आप वो ही बोलते हो जो आपको चाहिए, वही सोचते हो जो आपको चाहिए, वही फील करते हो जो आपको चाहिए। और आखिरी सीख इन सभी लोगों से, स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको बिलियनर बनना है तो एक क्षण भी वेस्ट मत कीजिए, जहां है वहां से स्टार्ट कर दीजिए, जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही अपॉर्चुनिटी लगती है, जैसे ही आइडिया आता है, जैसे ही थॉट आता है, खट से जंप कर जाइए एंड बी द बेस्ट इन योर गेम। दोस्तों स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। आज 16 के हैं और आप वीडियो देख रहे हैं, स्टार्ट कर दीजिए आज से ही बिजनेस। आप 18 के हैं और आज ये वीडियो देख रहे हैं, आज से साइड हसल स्टार्ट कर दीजिए। साइड हसल मतलब पढ़ाई करते करते धीरे धीरे बिजनेस का कोई आइडिया डेवलप करना, जैसे पानी पूरी बनाना या चॉकलेट बेचना या आइसक्रीम बेचना या केक बेचना या डेकोरेशन करना या इवेंट मैनेजमेंट या वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी, व्हाटएवर यू वांट टू डू, साइड हसल कर दीजिए। जैसे हैं वहां से शुरू कर दीजिए, आज का आज कर दीजिए, 1 मिनट भी बर्बाद मत कीजिए। अगर कोई भी बिजनेस आप करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 1 साल 2 साल से और हार्ड जा रहा है, उसको छोड़ दीजिए, नया कोई आइडिया पे रिसर्च कीजिए। दोस्तों ये साइड हसल करना सीख लीजिए। ऐसे कई सारे लेसन्स मैंने सीखे हैं इसी तरह के पावरफुल लोगों से, इसी तरह की डॉक्यूमेंट्री से, इसी तरह की बुक से। आप भी बुक्स पढ़िए, डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम लीजिए। मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आइए। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 3 लेके आ रहा हूं 3 मई से 30 मई तक 7:30 बजे से 9 बजे तक पूरा महीना ब्लॉक कर लीजिए मेरे लिए। वादा करता हूं ये 1 महीना मेरे साथ एजुकेशन पे लगाइए। आज से पहले की जिंदगी आपने अपने हिसाब से, अपने परिवार के हिसाब से जी ली, अपने दोस्तों के हिसाब से जी ली, अपने स्कूल एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से जी ली। अगला 30 दिन मेरे हिसाब से जी के देखिए। वादा करता हूं जिंदगी बदल जाएगी एंड बिजनेस बदल जाएगा, पैसे आने लगेंगे, मिरेकल्स होने लगेंगे। दोस्तों आज ही रजिस्टर कीजिए द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में, सीजन 3 में, जहां आप सीखेंगे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हाउ टू अट्रैक्ट एवरीथिंग इन योर लाइफ, गोल्स कैसे सेट करें, गोल्स कैसे अचीव करें, रिश्तों को कैसे बेटर बनाएं और अपनी ओवरऑल ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं ताकि आप बिलियनर बन सकें। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 3 में अभी रजिस्टर करना है, इसी क्षण रजिस्टर करना है। लिंक स्क्रीन पे आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी है। अपने दोस्तों को रजिस्टर करवाइए, पूरे इंडिया तक फैलाना है क्योंकि ये बड़ा सोचेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत।